सबसे पवित्र धूप है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं हरदोई में लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम के लिए, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए लगातार 6 साल से परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें 6 साल पहले लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाकर आपके बीच में सेवा करने का, आपके बीच में काम करने का मौका दिया। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से इस बात के लिए लाख लाख बार उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हरदोई की जो जनता है उनके चरणों में मुझे अपने चरणों का आशीर्वाद विकास के साथ डाला है कि हरदोई की जनता अपने चरणों का आशीर्वाद देकर मुझे सांसद बनाकर माननीय बहन जी की झोली में वापस करें, इस विश्वास के साथ। क्योंकि मैं दावा जिले से आता हूं, क्योंकि इन बातों को हमारे विरोधी जरूर कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर तो बाहर के हैं, लेकिन हो सकता है कि जितना खाना घरों में जा जाके हरदोई में मैंने खाया है, हो सकता शायद ही जो सांसद के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना घर छोड़ के किसी के घर में जाकर जिस तरह से हमने दरवाजे खाना खाया है, तो इसलिए जिस घर में आप खाना खाते हैं, जिस घर का अन्न जल आप किराए करते हैं, तो वो घर आपका स्वयं का घर हो जाता है। तो जितने हरदोई में हमारे घर हैं उतने शायद ही उनके घर होंगे। तो जो हमारे माननीय सांसद हैं, दोनों हमारे माननीय सांसद प्रत्याशी हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हरदोई की जनता सारे समाज के लोगों के, हो सकता है वे यहाँ के हों, लेकिन यहाँ की जनता के साथ दुख दर्द में जब भी दुख सुख हुआ, दुख दर्द हुआ, तो क्या उन्होंने हरदोई की जनता के, जिस जनता ने उन्हें पहले अपना वोट देकर, वोट रूपी आशीर्वाद देकर उन्हें पहले संसद में भेजा, क्या उन्होंने जनता के किए गए वादे, जनता के कर्ज को निभाने का काम किया? अगर नहीं किया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुछ दे पाऊं ना दे पाऊं, लेकिन हरदोई की जनता को, हरदोई के मतदाताओं को मैं ये विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर जब तक हमारे शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, जब तक हमारे शरीर में एक एक सांस रहेगी, हम हरदोई की जनता के स्वाभिमान सम्मान को कभी करने नहीं देंगे। इस बात को आपके बीच में कहना चाहते हैं। ये सांसद का चुनाव है, ये चुनाव सांसद का तो है, लेकिन ये धीरे धीरे चुनाव होता तो सांसद का है, लेकिन मुद्दे जब आते हैं तो पता चलता है कि ये चुनाव किस बात का है। आज भारत देश में, जब देश की आजादी के पहले आपको 2 बातें जरूर याद रखनी है। पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में 2 बातें जरूर याद रखनी है। पहली बात क्या है? पहली बात है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों की गुलामी के समय जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब देश में करोड़ों लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेजों के साथ साथ भारत की जो जातिवादी व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो छुआछूत की व्यवस्था को मानने वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने